अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक्स एकेडमी। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स को देखेंगे। गोल्स ऑफ सिक्योरिटी जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी जिसे हम CIA भी कहते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अटैक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। इन सिंपल वर्ड्स, इंफॉर्मेशन इज जस्ट अ नॉलेज विच वी मे शेयर और गेट बाय डिफरेंट वेज। अब इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा की ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। इंफॉर्मेशन में अब ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, फ़ोन यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मींस सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। इंफॉर्मेशन और डेटा की प्रोटेक्शन को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी कहते हैं। अगर मैं आपको सिक्योरिटी की एग्जांपल दूं तो आप अपने लैपटॉप या पीसी पे जब लॉक लगा देते हैं तो लॉक क्यों लगाते हैं? आपका पर्पस ये होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन या डेटा आपका पीसी या लैपटॉप में पड़ा है वो अनऑथोराइज्ड यूज़र से सिक्योर रहे। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्स ऑफ सिक्योरिटी। गोल्स ऑफ सिक्योरिटी में हम तीन फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी में हम एसेस की बात करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो सिर्फ ऑथोराइज पर्सन को ही एक्सेस होना चाहिए। उसमें अनऑथोराइज पर्सन उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। कॉन्फिडेंशियलिटी का पर्पस अनऑथोराइज पर्सन से डेटा और इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है कि इसमें जो सिर्फ ऑथोराइज पर्सन है वही डेटा को एक्सेस कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में हम बात करते हैं कि जो ऑथोराइज पर्सन है उसको डेटा जब ज़रूरत हो वो अपने डेटा को हासिल कर सके, उसको डेटा उस टाइम में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी में हम मॉडिफिकेशन और अल्ट्रेशन की बात करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन और डेटा होता है वो सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही उसमें मॉडिफिकेशन कर सके, उसमें अनऑथोराइज पर्सन चेंजिंग्स नहीं कर सकता। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी इन तीनों कंपोनेंट्स में से अगर एक कंपोनेंट भी फेल हो जाता है तो जो सिक्योरिटी का गोल है वो मेंटेन नहीं रहता। तो सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी का होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंशियलिटी में हम एसेस की बात करते हैं, अवेलेबिलिटी में भी हम एसेस की ही बात करते हैं, लेकिन हम इसमें ये बात करते हैं कि ऑथोराइज पर्सन को जो डेटा है वो हर टाइम में अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम इंटेग्रिटी की बात करें तो इंटेग्रिटी में हम डेटा के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं कि जो डेटा में मॉडिफिकेशन कर सके वो सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही उसमें मॉडिफिकेशन कर सके, इसमें अनऑथोराइज पर्सन डेटा में चेंजिंग्स नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास अटैक प्रोसेस है। अटैक प्रोसेस में हम तीन स्टेजेस को डिस्कस करते हैं जिसमें मेथड, अपॉर्चुनिटी और मोटिव है। मेथड में हम देखते हैं कि हाउ टू अटैक, अपॉर्चुनिटी में हम देखते हैं व्हेन टू अटैक और मोटिव में हम देखते हैं व्हाई टू अटैक। अगर हम मेथड की बात करें तो इसमें अनऑथोराइज पर्सन के पास इंफॉर्मेशन और एबिलिटी और टूल्स का होना लाजमी है, तभी वो किसी भी चीज़ पर अटैक कर सकता है। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अनऑथोराइज पर्सन के पास टाइम और एक्सेस होना चाहिए और मोटिव की बात करें तो हम इसमें जो अनऑथोराइज पर्सन है उसका पर्पस देखते हैं कि वो
इंफॉर्मेशन और डेटा पे अटैक क्यों कर रहा है। अटैक प्रोसेस में हम अनऑथोराइज यूज़र की ही बात करते हैं कि वो अनऑथोराइज पर्सन कैसे इंफॉर्मेशन और डेटा को गेट कर सकता है।